जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट है मेरी बेटी के हाथों का बना। दुकान का होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं थी, ये तेरे हाथों का बना है और मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगी। क्रेडिट शिवानी ले रही है इसका, वैसे मैंने हाथ रखा था इस पे दुकान पे जब थी, मैंने कहा राम राम भाई सभी भी। उम्मीद करती हूँ सब एकदम स्वस्थ होंगे। लाए भी तुम इन छोटी छोटी केला आना, छोटी छोटी केला आना। इतना पूरा कब भर दिया? हाँ भर दिया मैंने। चम्मच ले जाओ, पी लो जल्दी, ले जाओ, जाओ अंदर बैठो पंखे की हवा में। नमस्ते ना पुच्छी के चले जा। सो गाइस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी मिल गया है और मशीन में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने मशीन लगा दी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मेरे रौनक और शिवानी, विवेक मेरे पास है। इससे पहले मैंने रस्सी बंधवाई और ये रस्सी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, रोज़ खुल जाती है, क्योंकि ये रस्सी जो बहुत ही रिपटनी है तो इसकी गांठ खुल जाती है। अभी भी मुझे डर है कि मेरे धुले धुलाए कपड़े नीचे नहीं गिर जाएँ, लेकिन देखो राम नाम पे सुखा दिए हैं मैंने। और बहुत सारे कपड़े अभी मुझे और भी धोने हैं, मतलब काम मैंने चारों तरफ का फैला रखा है। बस मेरी किचन तो साफ़ हो चुकी है, लेकिन रूम की सफाई ऐसी पड़ी है, पूरा रूम साफ़ करना। अभी तो चादर भी झड़ के नहीं बिछी है, चादर दूसरी चेंज करूँगी मैं, उसको धो लूँगी जो बिछ रही है। और कमरे में ना पोछा ना झाड़ू ना कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बात यह है कमरे का पूरा काम पड़ा, बस किचन साफ़ कर दी। और जैसे किचन साफ़ करके हटी थी वैसे ही में पानी मिल गया मुझे, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे मशीन के इंतज़ार में, पानी के इंतज़ार में। एक तो हमारे यहाँ पे पानी नहीं मिलता तो बहुत परेशान हो जाते हैं, और आप जानते हो बिना पानी के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो आज मैंने यही चादर बिछाई है, तो विवेक हाथ लगा लगा के देख रहा है, और इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है। मुझे सुखारी सी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, मुझे बेड शीट बहुत कम पसंद आती है, जो मुझे पसंद आती है ना तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है। ये सिंगल बेड की है, लेकिन फिर भी मैंने ले ली है। वैसे मैं डबल बेड की ही बिछाती हूँ, जो कि अच्छे से चारों तरफ से दब जाए। क्या कह रही है भाई? शिवानी को बेड शीट बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और वैसे पसंद मैंने करी, लेकिन कोई बात नहीं, क्रेडिट शिवानी ले रही है इसका। वैसे मैंने हाथ रखा था इस पे दुकान पे जब थी, मैंने कहा ये बेड शीट दिखा दो अंकल जी, लेकिन पूरा क्रेडिट शिवानी ले रही। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये खुश हम खुश। कह रही मम्मी बेड शीट बहुत अच्छी बिछ रही है। और भाई मैंने लगाई मशीन, ये देखिए कितने सारे कपड़े धुले हैं। थोड़ा सा पानी मिल गया था तो उसी से काम चला लिया मैंने। ये सारे कपड़े धो कर डाल दिए हैं, ये देखिए, और बाहर भी सूख रहे हैं। पैरदान भी नहीं बिछ रहे, आज पैरदान भी धो कर डाल दिया। ये देखिए 2 बेड शीट है, बाकी के पैंट लोवर है, फिर बाकी के ये हैं। और भैया पानी की तरफ ध्यान ना देना कोई, क्योंकि पानी की बहुत कंगाली हमारे घर में, भर के रखना पड़ा। तो भाई आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, अब जाके मैंने फ़ोन उठाया, क्योंकि मैंने लगा ली मशीन। और सुबह थोड़ा सा पानी आया था तो मुझे क्या पता थी पूरा नहीं भरे जाएगा, मतलब मेरे जो बाल्टी वगैरह रहती है, कैन वगैरह, वो मैंने सब भर ली थी। उसके बाद मैं बोली चलो पानी तो भर ही गया तो मशीन भी लगा लेती, क्योंकि कपड़े कई दिन के इकट्ठे हो रहे थे, रोज़ के जो उतरे बस वही धुले ही में, फालतू के कपड़े मशीन में इकट्ठे हो रहे थे। तो बेड शीट भी गंदी हो आई थी, और जो खाट पर बेड शीट बिछती है वो भी गंदी हो आई थी, पैरदान वगैरह भी। और अभी धोए 3-4 दिन पहले ही, लेकिन मेरे चौथे दिन में भैया हो ही जाते गंदे। एक ही रूम है, कोई इतना बड़ा घर तो है नहीं जो इंगे तिंगे चले जाएंगे बच्चे, इसी में घूमते फिरते, इसी में खाना, इसी में ही सोना, इसी में ही रहना, तो यही दिन रात निकलता है, तो गंदे हो ही जाते हैं। मैंने मशीन में पानी लगा दिया और भाई पानी हो गया ख़त्म, और सरफ डाल के कपड़े दिए डाल उसमें, और भैया वो हो गया मेरे साथ। तो ना मरीन में रही ना जिंदीन में रही, फिर मैंने कि चलो धो ही लेती, जो होगा सो देखा जाए। भरा हुआ पानी रखा था, फिर मैंने उसी से सारे कपड़े धोए हैं। मैं नहा भी आई, लेकिन अब पानी नहीं है, अब जब शाम को आएंगे तब पानी भरवाएंगे, अब देखते क्या होता है। लेकिन अब मैं पूरा व्यस्त कर आई हूँ, बस 2 बाल्टी पानी छोड़ पाई हूँ बाहर, कितना चाहिए हाथ पैर धोने के लिए। और मेरी बिटिया रानी आ गई है स्कूल से, और आज मेरी लाडो का है बर्थ, बस इसने कुछ भी नहीं खाया। दही ली है 1 कटोरी, मीठी फीकी जो भी ली हो, मैं तो बाहर थी, और मैंने कहा दही रखी फ्रिज में बेटा खा इतना, और अब मैं बना लेती हूँ इसके लिए बर्थ की सब्जी। और सब्जी बना रही हूँ, हमने बनाई अपने लिए आलू बैंगन की
इसके लिए भी आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही, क्योंकि ना तो लौकी खाने की ना तोरई खाने की, हरी सब्ज़ी ऐसी तो कोई खाने की नहीं है ये व्रत में। तो इसलिए मैं आलू सूखे बना रही थी, तो उस आलू में एक बैंगन डाल दूँगी। तो आलू बैंगन की इसकी जीरे में, हरी मिर्च में थोड़ा सा घी डाल के सब्ज़ी छोंक दूँगी। दही रखे, दही के साथ में जैसे होता है ना एक चाट के तरीके से बना के खा लेगी, इसका पेट भर जाएगा। फिर दूध पी लेगी, चाय वाय पीती नहीं है, दूध पी लेगी। उसके बाद शाम को इसके लिए खीर वीर बना दूँगी। इसका सोमवार का आज तीसरा व्रत है। मैंने बताया मेरा व्रत है नहीं, मैं नहीं कर रही, एक भी सोमवार के नहीं हो पाए मेरे पे, क्योंकि मेरे फर्स्ट जब सोमवार था उसी में ही मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। तो फिर तबीयत ठीक होने में 3 से 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। तो फिर क्या करती, जब एक सोमवार निकल गया तो फिर दूसरे सोमवार को करती क्या, फिर 3 बजते, फिर एक आगे सावन का जब निकल जाता तो फिर क्या, सोमवार के सावन के 4 ही व्रत करने पड़ते हैं ये पूरे। तो इसलिए मेरे तो पूरा महीना ही निकल गया, मैं कर ही नहीं पाई हूँ। मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी खाना खा लेती हूँ, लेकिन मैं खाना बाद में खाऊँगी, पहले लाली के लिए सब्ज़ी बना देती हूँ। और अभी मैं लाइव आने वाली हूँ, क्योंकि भाई मैं लाइव नहीं आ रही और डॉलर बिल्कुल भी नहीं सरक रहा, न्यू की न्यू ही रहा है, आगे को बढ़ ही नहीं रहा। आपको व्लॉग भी डल रहे हैं, डेली की व्लॉगिंग कर लूँ, लेकिन फिर भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो दोनों ही काम करने पड़ेंगे, वरना मेरे लाइव करने का मन तो है नहीं, क्योंकि जब मैंने वो उस टाइम इकट्ठा किया ना, मेरी लाइव से इतनी मतलब आत्मा भर चुकी थी कि मैं कह रही थी अब मैं लाइव नहीं करूँ, मन ही नहीं करता मेरा लाइव करने का। क्यों, जो लोग व्लॉग बनाते हैं ना, उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि हमें हर आधा घंटे पे, 15 मिनट पे, 10 मिनट पे, हर सेकंड पे तो फ़ोन उठाना पड़ता है व्लॉग बनाने के लिए, उसी में ही थक लेते हैं। फिर व्लॉग में इतनी ज़्यादा माथा पूरी करनी पड़े, एडिट करने के नहीं है उसको, के सर में दर्द हो जावे बिल्कुल ही। और ज़्यादातर तो जब हो जावे, जब मैं अपने बच्चों से व्लॉगिंग करवाती हूँ ना, मैं काम करती रहती हूँ, बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हूँ, तो बच्चे पीछे कैमरा के होते हैं, तब ज़्यादा मेरी सिर दर्द होती है। जब मैं खुद से करती हूँ तब मेरी इतनी सिर दर्द नहीं होती, इसीलिए मुझे खुद से व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो भाई सब एकदम से फाइनल है, और काम तो देखो कभी ख़त्म ही नहीं होता। फाइनल भी क्या, अभी लाली के लिए बनाऊँगी कुछ खाने को, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर उन बर्तन करूँगी। उसके बाद एक बच्चे ट्यूशन से, छोटा वाला ट्यूशन से आ जाएगा, फिर ट्यूशन वाले हमारे घर पे भी बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए। मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये मुझे लगती है कि इंगे तिंगे सी करने से, काम हुआ फ़ोन उठाया इधर की उधर करिए, काम हुआ भक्के इधर उधर बतलाए, इधर की उधर लगाई, वह चीज़ से मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि मेरे पास काम है, मैं अपना घर का काम कर रही हूँ और लोगों को दिखा रही हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, और उससे मेरा भी अपना फ़ायदा हो। बस महादेव की कृपा बनी रहे। बेटी के लिए खाने को कुछ बनाने को, फिर मुझे उससे पहले याद आया कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन इसकी शॉर्ट वीडियो पहुँच चुकी है, आप जाके चेक कर लेना। व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज के व्लॉग में दिखा देती। जो शॉर्ट वीडियो पैसे रह गए होंगे वो व्लॉग में देख लेंगे, जो व्लॉग पैसे रह गए होंगे वो शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे। तो नज़दीक आके दिखाइए। इसमें मेरे बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटो लग रहे हैं। ये मेरी लाडो रानी ने मुझे मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट दिया है, बहुत ही प्यार से सजाया इसने अपने हाथों से, क्योंकि इसने आज तक अपने लिए कुछ ना सजाया। ये ड्राइंग के मामले में बहुत ही फिस्सी है, इसको नहीं आती है। और भाई इसमें इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो, देखो हमारे फ़ोटो देखिए, कितने प्यारे प्यारे फ़ोटो, कितने प्यारे फ़ोटो। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए। और इसने पता नहीं क्या लिखा है इसमें, मैं पढ़ के आपको ज़रूर बताऊंगी। पूरा पढ़ना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये है मेरा फाइनली, इतना प्यारा, इतना सुंदर सा गिफ्ट, और मैं इसको हमेशा अपने पास रखूँगी बेटा। जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट है मेरी बेटी के हाथों का बना, हाथों का बना। दुकान का होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं थी, ये तेरे हाथों का बना है, और मैं इसको हमेशा अपने पास रखूँगी। कभी भी आके देख लेना, चाहे ये मुझे मनवाना पड़ जाएगी, लेकिन मैं हमेशा रखूँगी इसको संभाल के। लव यू बच्चा। अब दही के साथ खा लियो, चाट सा बना दो, ठीक है? तेरा पेट भर जाएगा, छिप जाएगी। और फिर 5 बजे करीब दूध पी लियो। और टाइम कितना हो गया है बेटा? 3:30। हाँ, तो 5 साढ़े 5 बजे दूध पी लियो, फिर शाम को खीर बन जाएगी। डाटा केवल को आतंक मचा हुआ हो हमारे घर में, कहते हैं आतंक। ये बड़ा बीच मैं भी लगाऊंगी अपने, मेरी लगी रहने देना। हमारी लाडो रानी गई सो, शाम के टाइम खा के दही।
और एक ये पड़े हैं और हम यहाँ पड़े हैं। तुम कहाँ पड़ी हो? हम यहाँ पड़े हैं।